प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको आशीष दे। और क्रिसमस के उपलक्ष्य में आज एक कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये कहानी लूका उसका एक अध्याय उसके 26 से 35 वचन तक हमें मिलती है। कहानी इस प्रकार से कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम नाम कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। और जब जिब्राइल ने उसके कमरे में प्रवेश किया तो वो घबरा गई और स्वर्गदूत ने कहा, मरियम भयभीत ना हो, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। उसने कहा ये किस प्रकार का अभिवादन है। उसने बोला, तू गर्भवती होगी, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। और उसने बोला, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ये कैसे हो सकता है। और स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तब परम प्रधान का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा होगा। हालेलुया। आप घर जाकर इस कहानी को आप पढ़ लेना, लूका एक अध्याय 26 से 35 तक। और इस कहानी में कुछ बातें मेरे मन में है आपको बताने के लिए। पहली बात यह है कि चारों तरफ खुशी का माहौल है, क्रिसमस आने वाला है, लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। घरों में उन्होंने वाइट वॉश करा लिया, कपड़े खरीद लिए, केक बनाए जा रहे हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ चारों तरफ हो रहा है। लेकिन इसी दौरान किसी घर में कोई मृत्यु हो गई, कोई बीमार है, कोई आईसीयू में है, कोई अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में, परेशानियों में, पापों में, तकलीफों में, तनावों में है। और ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पा रहे हैं जब मरियम के समान वो कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं इस बीमारी से, इस समस्या से, इस परेशानी से कैसे बाहर आ सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और वो आपसे बात करेगा। 4 बातें मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। तो देखिए, स्वर्गदूत भेजने का मतलब यह है कि उसके पास एक संदेशा भेजा गया, स्वर्ग से एक संदेश उसे प्राप्त हुआ। संदेश क्या था कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्यारों, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि यू विल रिसीव ए मैसेज फ्रॉम गॉड। अब वो स्वर्गदूत के द्वारा हो या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी दासी के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा या किसी भी माध्यम से जब परमेश्वर को आप तक पहुंचना है तो वो अपनी वाणी आप तक पहुंचा कर रहेगा। हालेलुया। क्या बाइबल में भी ऐसी घटनाएं हैं जहां लोग असमंजस की परिस्थिति में थे और वो भी ऐसे कह रहे थे, कैसे हो सकता है, वो भी असंभव को देख रहे थे। तो वचन लिखा है, मूसा जब इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ाकर जब वो ला रहा था तो लाल समुद्र के सामने वो लोग खड़े हुए और पीछे फिरौन की सेना आ रही है मारने के लिए, सामने लाल समुद्र है और वो लोग भी शायद ऐसे ही बोलते होंगे, ये कैसे हो सकता है कि हम लाल समुद्र को पार करें। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा पानी पर अपनी लाठी मार। और जब उसने वो आज्ञा मानी, हालेलुया, समुद्र 2 भाग हो गया। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता बन गया। मेरे प्यारों, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। दूसरी एक कहानी आपको मिलती है नए नियम के अंदर। आप जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह लाजर की कब्र पर खड़े हैं और उसकी बहनें मरियम और मार्था से यीशु ने कहा, कब्र पे से पत्थर हटाओ। और उन्होंने कहा, अरे प्रभु, अब तो उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब उसमें से दुर्गंध आती है। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। और यीशु ने जब पत्थर को हटवाया, यीशु ने मुझे शब्द से कहा, लाजर बाहर निकला। वो जो कफन में लिपटा हुआ था, अपने कफन समेत वो लाजर जिंदा होकर बाहर आने लगा। मेरे प्यारों, कई ऐसी परिस्थितियां, कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन्होंने आपको भयभीत कर दिया और आपको लगता होगा कोई आशा नहीं बची, अब करें तो क्या करें, अब ये कैसे होगा। और जैसे उन्होंने बोला, तो उसमें से दुर्गंध आने लगी है, लेकिन यीशु ने उस मुर्दा लाजर में जीवन का संचार कर दिया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति के अंदर भी ऐसा ही करेगा। हालेलुया। और तीसरी ये घटना मुझे याद आती है जब यीशु ने 5000 लोगों की भीड़ को खिलाया और वहां पर चेले कहने लगे, हे प्रभु, इन्हें विदा कर कि ये अपने लिए भोजन वस्तु मोल लाएं। यीशु ने कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इन्हें खाने के लिए दें। उन्होंने कहा, हमारे पास केवल एक बालक है,
जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ। और जब वो यीशु के पास लाया गया, हालेलुया, वो उस 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उसने महान चमत्कार किया। और बड़ी भीड़ और चेले कहते होंगे यह असंभव है, कैसे हो सकता है, इतने छोटे से 5 रोटी 2 मछली से कैसे 5000 लोग खा सकते हैं। लेकिन यीशु को मालूम है कि उसे क्या करना है। मेरे प्यारों, यदि आप भी इस क्रिसमस के दौरान ऐसी किसी परिस्थिति में हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू विल रिसीव ए मैसेज फ्रॉम गॉड। आपको स्वर्ग से संदेश प्राप्त होगा, वो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन वो आप तक अपना संदेश पहुंचाएगा। संदेश क्या होगा? दूसरी बात, संदेश ये है कि यू आर हाईली फेवर्ड। इसका मतलब यह है कि जैसे सरदूत ने मरियम से कहा कि आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। मेरे प्यारों, आप पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। गाड़ी, बंगला, नाम, शोहरत के देने के द्वारा नहीं, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के द्वारा। यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर के द्वारा चुने जाने को अपने लिए आप भली बात समझें, आप महान बात समझें, क्योंकि आप अनंत जीवन के वारिस बनाए गए हैं। प्रभु ने आपको संसार की भीड़ में से चुन लिया है। यू आर हाईली फेवर्ड। नो मैटर कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी असंभव परिस्थिति में अपनी संभव करने वाली सामर्थ को ढेलेगा। वो आपको संदेश देगा। हो सकता है मेरे संदेश के सुनते सुनते, हो सकता है 1 दिन के बाद, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद, हो सकता है इस महीने के दौरान, लेकिन कभी ना कभी गॉड विल स्पीक टू यू। प्रभु आपसे बातें करेगा अपने वचन के द्वारा, अपना वचन भेजेगा आपकी परिस्थिति में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये होगा और संदेश ये है, संदेश जो मरियम को मिला कि यू आर हाईली फेवर्ड, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और उसके आगे तीसरी बात, मरियम ने कहा ये कैसे होगा? आप भी कहते होंगे ये कैसे होगा, ये बीमारी कैसे जाएगी, ये बंधन कैसे टूटेंगे, ये परिवार में शांति कैसे आएगी, ये नशा कैसे छूटेगा, मेरे प्रियजन कैसे उद्धार पाएंगे, कैसे प्रभु को जानेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, यदि आप भी ऐसा कुछ बोलते बैठे हों तो आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, हालेलुया, वो आपको तसल्ली देगा, आपका असंभव वो संभव बना देगा। और चौथी और अंतिम बात यह है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्यारों, जो आपके लिए असंभव है, जो मेरे लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। लेकिन वो कैसे संभव है? वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब असंभव संभव हो जाएगा। हालेलुया। 1 शमूएल 10 अध्याय का 6 वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बलपूर्वक उतरेगा। हालेलुया। तुम नबूवत करने लगोगे और तुम परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाओगे। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना कह रही हो, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना कह रही हो, आपके चारों ओर का तूफान आपको कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, लेकिन आज की शाम आप जान लें कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो परमेश्वर की सामर्थ के साथ आपके जीवन में प्रकट होगा और वो आपके असंभव को संभव कर देगा। मरियम ने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट ए मैन, हाउ कैन आई कंसीव, बट द बाइबल सेज गॉड कैन डू एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनके लिए आप सालों से महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कैसे प्रभु उनका उद्धार होगा, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा आपके अंदर वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। वचन लिखा, जैसा वो है वैसे इस संसार में हम भी हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। इस क्रिसमस के दौरान जब चारों तरफ हालेलुया हर्षोल्लास का, आनंद का, महोत्सव का पूरा माहौल है, लेकिन ऐसे में यदि आपके अगल बगल में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके मित्रों में कोई भी यदि परेशानी की हालत में, यदि कोई भी ऐसा तनाव में है, कोई भी समस्याओं में है, हालेलुया, आप जाकर उनको उत्साहित करें। आप इस वचन को उनको शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। ताकि उनको भी समझ में आए, वो भी जाने
कि परमेश्वर जैसे स्वर्गदूत को भेजा, उनके पास भी संदेश भेजा जाएगा। एक संदेश उनके पास आएगा, उनकी परिस्थिति बदलेगी, उनकी बीमारी की चंगाई आएगी। हालेलुया। उनके बंधन तोड़े जाएंगे। हालेलुया। वो आज़ादी पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे देखने और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, एक बुजुर्ग के लिए परमेश्वर इस क्रिसमस सीजन के अंदर प्रभु यदि किसी की भी ऐसी परिस्थिति है जो असंभव से पिता परमेश्वर अपने चारों ओर घिरे हुए हैं, लेकिन आपकी शाम, आपका वचन कहता है आप असंभवता से संभवता की ओर लेके जाने वाले परमेश्वर हैं। जब मरियम ने कहा ये कैसे होगा, तो परमेश्वर आपका संदेश ने हालेलुया उसको शांति दिया। संदेश ये है कि यू आर हाईली फेवर्ड। हालेलुया। हमारे सुनने वाले ये जान लें कि दे आर हाईली फेवर्ड, उनके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। ईश्वर के अनुग्रह को पहचाने, वो अनुग्रह कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए संसार में पैदा हुए। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए क्रूस पर। हालेलुया। उनको चढ़ा दिया गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। सबसे उत्तम वरदान, सबसे बड़ी आशीष हमारे लिए यही है सबसे बड़ा अनुग्रह। हालेलुया। हम यीशु को जाने, हम सच्चाई को जाने। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। प्रभु आपकी शाम अपने बच्चों को आजाद कर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उड़ेली जाए। जब वो इस वचन को सुनते ही हों, उनकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाए। हालेलुया। उनकी बीमारियां चंगाई में बदलना शुरू हो जाएं, उनकी मृत्यु जीवन में बदलना शुरू हो जाएं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक परिस्थिति बदलने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको हम महिमा, आदर और सम्मान देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपको आशीष मिली इस वचन के द्वारा, आप दूसरों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।